नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे बड़ा डर क्या होता है? कहीं जॉइंट्स खराब ना हो जाएं, हाथ पैर टेढ़े ना हो जाएं, और ये डर गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर आरए को समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे जॉइंट्स को परमानेंट डैमेज तक ले जा सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात समझते हैं, जॉइंट डैमेज होता कैसे है। आरए में जो इन्फ्लेमेशन होती है वह सिर्फ दर्द तक सीमित नहीं रहती, ये धीरे धीरे जॉइंट की स्ट्रक्चर को प्रभावित करने लगती है। सबसे पहले डैमेज होता है ताकि साइनोवियल लाइनिंग में जो जॉइंट के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जब ये लेयर बार बार इन्फ्लेम्ड रहती है तो ये मोटी हो जाती है और एबनॉर्मल टिश्यू बन जाता है। अब ये एबनॉर्मल टिश्यू धीरे धीरे कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाने लगता है। कार्टिलेज क्या होता है? वही स्मूथ लेयर जो जॉइंट्स को आराम से मूव करने में मदद करती है। जब ये घिसने लगता है तो बोन्स के बीच फ्रिक्शन बढ़ जाता है और पेन और स्टिफनेस दोनों बढ़ जाते हैं। अब अगला स्टेज आता है बोन डैमेज। अगर इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहे तो ये बोन्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है और यहीं से डिफॉर्मिटी शुरू होती है। उंगलियां टेढ़ी होना, जॉइंट का शेप बदलना, ये सब उसी प्रोसेस का हिस्सा है। अब आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो यह आर्म और वात के लंबे समय तक इम्बैलेंस का परिणाम है। जब आर्म जॉइंट्स में जमा रहता है और वात उसे सूखा और कमज़ोर करता है तो धीरे धीरे जॉइंट की संरचना प्रभावित होने लगती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, इसे रोका कैसे जाए? सबसे पहला और पावरफुल स्टेप, अर्ली कंट्रोल। अगर आप शुरुआत में ही इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो जॉइंट डैमेज को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दूसरा, कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट। अगर आप बीच बीच में ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो इन्फ्लेमेशन बार बार एक्टिव होती है और डैमेज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तीसरा, डाइट और लाइफस्टाइल। अगर आप ऐसे ही ट्रिगर्स लेते रहेंगे तो इन्फ्लेमेशन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आएगी और अंदर ही अंदर डैमेज चलता रहेगा। चौथा, रेगुलर मॉनिटरिंग। समय समय पर टेस्ट और सिम्टम्स को देखना ज़रूरी है ताकि डिजीज़ एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉइंट डैमेज एक स्लो प्रोसेस है, ये अचानक नहीं होता। शुरुआत में बॉडी आपको संकेत देती है, स्वेलिंग, स्टिफनेस, पेन। अगर आप इन्हें समय पर समझ लेते हैं तो डैमेज को रोका जा सकता है, लेकिन अगर इन सिग्नल्स को इग्नोर किया तो धीरे धीरे इरिवर्सिबल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अब एक प्रैक्टिकल समझ, आरए में गोल सिर्फ पेन कम करना नहीं है बल्कि जॉइंट को बचाना है, क्योंकि वंस डैमेज हो गया तो उसे पूरी तरह रिवर्स करना मुश्किल होता है। इसलिए प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। अगर आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो आप अपने जॉइंट्स को लंबे समय तक हेल्थी रख सकते हैं और डिफॉर्मिटी से बच सकते हैं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे आरए में डिफॉर्मिटी क्यों होती है और कैसे डेवलप होती है और इसे अर्ली स्टेज में कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.